ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करके देखो।
वह कहता है, मैं आत्मा हूं। ये स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात जाना जमा करना। बिंदी अर्थात मन बुद्धि एकाग्र देहभान से मुक्त। कौन हो? अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते। रूह रियान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले तीन बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। स्मृति का तिलक लगाओ। बाबा कहता है, अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो तो भी विधि है बिंदी।
शांति। शांति। ओम शांति। तो बाबा बाबा कहता है सेकंड में बिंदी स्वरूप मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप। और सेकंड में व्यर्थ देहभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज कर। तो आज की मुरली बाबा बिंदी स्वरूप का महत्व बता रहा कि सदा बिंदी की विधि से अपने पुरुषार्थ को तीव्र करो। और बिंदी का अर्थ बाबा कहता है मन बुद्धि को एकाग्र करना। किससे? व्यर्थ देहभान से। तो पहले कल भी हमने इस बात को बताया कि बाबा इस लाइनों में तीन बात बताता है। एक कि बिंदी स्वरूप बनना, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ मन बुद्धि को एकाग्र करना। और मन बुद्धि को एकाग्र करने का अर्थ देहभान से मुक्त हो जाना। तो इस व्यर्थ देहभान से मुक्त करने के लिए बाबा कहता ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो कि कुछ भी देहभान बातें, संस्कार, स्थिति, परिस्थितियां, इन सबको एक सेकंड में बाबा कहता है बिंदी लगाना। तभी आपका पुरुषार्थ तीव्र होगा। तो आज बाबा, मुरली लंबी है तो जितनी होती है आज करें, बाकी कल करते हैं। तो आज बाबा कहता है कि तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग की लहर फैलाओ। तो आज बाबा हर एक बच्चे के मस्तक पर तीन लकीरें देख रहा है। इसको बाबा कहता एक लकीर है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर, कि परमात्मा पालना कर रहा है।
कैसे पालना कर रहा है। जिसको बाबा कहता है ये पालना सारे कल्प में एक ही बार है, सिवाय इस संगम युग के पालना कभी प्राप्त नहीं हो सकती। और ये परमात्मा पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। जब माँ बाप बच्चों की पालना करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है कि वो बच्चों को अपने संस्कार देते हैं। कहा जाता है कि अगर बच्चे सही निकलते हैं तो सब कहते हैं कि इनके माँ बाप ने इनकी कितनी अच्छी पालना की है, कितने अच्छे संस्कार दिए। तो परमात्मा पालना का अर्थ है कि बाबा हमको अच्छे संस्कार दे रहा। दूसरा बाबा कहता है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य के लिए, नॉलेज, कि ये सृष्टि चक्र है 5,000 वर्ष का, 84 जन्म है आपके, और आप आत्माएं सत्य की आत्माएं हो। तो ये पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान ये आपको ही मिलता है, किसी और को है ही नहीं। तीसरा बाबा कहता है परमात्मा प्राप्तियों की अटेनमेंट्स की जो प्राप्तियां, बाबा कहता है लिस्ट निकालो। प्राप्तियां, आपको अगर अपनी प्राप्तियों को देखना है तो एक ही आईना है। आप अकेले बैठते हो तो आपको अपनी प्राप्तियों का एहसास नहीं होता है, रियलाइजेशन नहीं होता है। आपको कहता हमें तो कुछ मिला ही नहीं। बाबा कहता है प्राप्तियों की लिस्ट बड़ी लंबी है। स्कूल में भी, रिवाजी में भी को आपके पास जो है उसकी वैल्यू तब रियलाइज ज्यादा होती है जब कोई दूसरी आत्मा है वो उस चीज की कमी का जिक्र करती है कि हमारे पास तो घर ही नहीं है, हमारे पास तो गाड़ी ही नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है। और जब आपके पास वो होता है तो आपको उसकी वैल्यू का रियलाइजेशन होता है। तो आपको परमात्मा प्राप्तियां कितनी मिली हैं, जो बाबा कहते हैं कितनी लंबी है, अगर उसको रियलाइज करना है तो किसी भी कलयुगी आत्मा के साथ 10 मिनट बिताओ। वो आपको अपने दुखों की लिस्ट सुनाने लग जाए। भाई ये हो रहा, इतने परेशान है, ऐसा चल रहा, लेकिन आप नहीं हो। अब भी
वैसे ही उसी ही संसार में, लेकिन आप परेशान नहीं हो, दुखी नहीं। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा प्राप्तियों की लिस्ट। तो ये बाबा कहता, हर एक के मस्तक में मैं ये 3 लकीर चमक रही देख रहा हूं। हुआ नशा, चढ़ा नशा कि पालना भी है, पढ़ाई भी निराली, पालना भी निराली और प्राप्ति भी निराली। तीनों है। संस्कार भी मिलते हैं, ज्ञान भी मिल रहा, और इस संसार में होते हुए भी हम बहुत चीजों से बचे हुए हैं, बहुत बचे हुए हैं। आप ये देखें, अगर प्राप्ति नहीं है तो क्या हो? तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, पालना, पढ़ाई और प्राप्ति, है ना? और साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देखता है। न, यही नशा है। मैं जब दूसरी आत्माओं को के साथ बैठता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो मन ही मन इस बात का एहसास होता है कि हाउ लकी एम आई कि मैं ये सब चीजें सोचता ही नहीं हूँ जो वो सोचती हैं। मुझे चिंतन में ही नहीं आता है। मैं तो तुरंत अपने को एकाग्र कर लेता हूँ। खत्म, बिंदी लगाई। तो हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं है ना? जिसको बाबा कहता है कि सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी हो, महान भी हो और होलीएस्ट भी हो। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने यही 2 शब्द यूज करते हैं कि हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्माओं को बाबा देख रहा है। तो आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी, है ना, तन से भी पवित्र हैं और मन से भी। मन से पवित्र अर्थात दैवी रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी। और कोई बनता नहीं। तो हु एम आई, ये नशा बाबा चढ़ाता है कि आप हाईएस्ट और होलीएस्ट हो। कैसे? क्योंकि पवित्र आत्माएं हो तन से भी और मन से भी, देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी। आप जैसा कोई नहीं। तो हाईएस्ट भी, होलीएस्ट भी और रिचेस्ट भी हो। बाबा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाते थे कि ओम मंडली इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये बाबा कहता है स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े से बड़ा मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। और इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बाबा कहता बहुत छोटा सा साधन, कि लोग रिचेस्ट बनने लिए कितनी मेहनत करते
और आप कितना सहज मालामाल बनते। जानते हो ना, साधन क्या है? रिचेस्ट बनने का, हाईएस्ट बनने का और होलीएस्ट बनने का। बाबा कहता है हर ये तीनों बनने का साधन है, छोटी सी बिंदी लगानी है बस। बिंदी लगाई, कमाई हुई। अब बाबा यहाँ से हमारे को उदाहरण बताता है। ऊपर बाबा हमको पहले स्वमान में ऊपर उठाता है, ताकि आप इस देह भान से निकल जाएं और अपने को उस स्वरूप में देखें। अब बाबा धारणा बताता कि सब कुछ करने के लिए बिंदी बिंदी लगाई, कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना, वो भी बिंदी है। तो तीन बिंदी का तिलक। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। कैसे? क्योंकि अगर शरीर को याद किया, देह में रहे, तो विकार हुआ। अगर बिंदी आत्मा में रहे, तो कल की मुरली जो हमने पढ़ी थी, कैचिंग पावर, वो बिंदी लगाना अर्थात आदि संस्कारों को कैच करना और प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना। कल की मुरली जो हम पढ़ रहे थे 1970। वैसे बाबा कहता लौकिक में भी बिंदी से ही संख्या बढ़ती। एक के आगे बिंदी लगाओ तो 10, दो लगाओ तो 100, तीन लगाओ तो 1000। तो आपका साधन कितना सहज है, मैं आत्मा हूं। ये स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा। फिर पाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। कर्म में ड्रामा कहाँ यूज करना है, बाबा इसको स्पष्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है कर्म में और संबंध संपर्क में, यहां पर ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि यहीं पर हमारा चक्कर चलता है ना। सबसे ज्यादा चक्कर संबंध संपर्क में चलता है। कहीं अटक गए, कर्मों में चलता है, अटक गए क्योंकि कर्म के फल में फंसे हुए हैं। तो बाबा कहता है कि ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ कर्म में, संबंध संपर्क में। बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ गया, है ना। कि आपने फुल स्टॉप लगाओ, तभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों को प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। तो बताओ, पापा कहता है कि सारे दिन में कितनी बार बिंदी लगाते और बिंदी लगाना कितना सहज है, मुश्किल है क्या? बाबा कहता बिंदी खिसक जाती है क्या? तो देखो बाबा ने क्या इम्पोर्टेंट
कि कैसे शुरू करता है बाबा। 3 लकीरें, परमात्मा पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां। फिर बाबा कहता है आप होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। फिर बाबा कहता है ये रिचेस्ट बनने के लिए एक बिंदी को यूज करो। फिर बाबा कहता है 3 जगह बिंदी लगानी है। एक स्वयं पर, मैं कौन हूं। एक बाबा पर। और तीसरा कर्म संबंध संपर्क में ड्रामा, ताकि आपका कर्म विकर्म ना बने। तो बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगानी आती है? बाबा पूछता है। यहीं पर पुरुषार्थ है कि बिंदी लगानी आती है कि नहीं आती। बाबा कहता अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पक्की है ना? या कभी खिसक जाती, कभी लग जाती है। सबसे सहज बिंदी लगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता कोई अगर आंखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंगी लग जाती। आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज करो। क्वेश्चन मार्क टेढ़ा है और बिंदी सहज है, इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते हैं। और विधि है बिंदी। बाबा कहता और कोई विधि नहीं है। कि बाप समान बनना है तो एक ही विधि है, बिंदी। क्योंकि बाबा कहता है कि इसी विधि को मैं भी यूज करता हूं। जब मैं आपको देखता हूं तो आत्मा बिंदी देखता हूं। स्वयं मैं भी बिंदी हूं और इस पूरे ड्रामा के चक्र को जानता हूं। इसलिए कुछ भी मुझको हलचल में लाता नहीं है, चाहे विनाश हो चाहे स्थापना हो। बाबा कहता है मैं अचल अडोल रहता हूं क्योंकि ड्रामा बिंदी लगा देता। तो बाबा कहता है कि मैं इन 3 बिंदियों की विधि को यूज करता हूं। तो आप भी इसी विधि को यूज करो, और कोई विधि नहीं। अगर विधि ही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनाना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, उसकी भी विधि बिंदी है ना। हर चीज की बिंदी विधि। बाबा कहता है बिंदु लगाना, अर्थात कहीं भी क्वेश्चन में नहीं चले जाना। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाया और अपने स्वरूप में स्थित हो गए हो, अपनी स्मृति में स्थित हो गए। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूरिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का मस्त तिलक मस्तक पर लगाओ। तो बाबा कहता है कि इन स्मृतियों के साथ अपने को स्मृति स्वरूप बनाओ, जिसको कल की मुरली में हमने पढ़ा था, कैचिंग पावर। कि स्मृति पावरफुल हो, ताकि किसी का भी संस्कार आपको आपके श्रेष्ठ कर्मों से
हटा ना सके। तो इन स्मृति का तिलक लगाओ और चेक करो कि किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिटे नहीं, है ना। क्योंकि अगर बाबा कहता है ये तिलक मिट जाता है तो आपका कमाई खत्म हो जाती है। विनाशी अमिट तिलक है ये बाबा के। तो आज की मुरली का, इस पूरी मुरली का जो सार है, निचोड़ है, वो आज के ये 2 पैराग्राफ में है। पहले 2 पैराग्राफ, जिसमें दूसरे में बाबा विधि बताता और पहले में बाबा आपको स्मृति से स्वरूप करता है। बाकी की मुरली हम कल पढ़ेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो बाबा यही कहता कि ये जो पहले 2 पैरा में बाबा ने बताया, इसको स्मृति स्वरूप कर लो। आगे के पैरा में बाबा रूरियान कर रहा है कि आप आए हो, बैठे हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, बाबा क्या देखता है, क्या नहीं देखता है। तो है, लेकिन विधि जो आज बाबा की है वो बस ये पहले 2 पैराओं को मन बुद्धि में बिठा लेना। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन? कल मिलते हैं। ओम शांति। शांति भाई भाई। शांति।